हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, एलसीएम निकालने की मेथड। तो सबसे पहले हम समझ ले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको निकालने की, एलसीएम निकालने की दो मेथड है, जिसे आज मैं आपके सामने आपको समझाती हूँ। जैसा कि पहली मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी मेथड है कॉमन डिवीज़न मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखते हैं क्या कैसे करना पड़ेगा आपको। दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जो भी नंबर दिए गए हैं 2, 3, 4, उसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जितने भी कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो ही दिए गए नंबर्स का एलसीएम होगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने लिया है 3 नंबर लिए हैं 15, 35, 50। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखिए इसका। जैसे मैं फर्स्ट नंबर है 15, तो 15 के फैक्टर्स हम पहले निकाल लेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 35 के फैक्टर्स निकालेंगे। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। उसके बाद 50 दिया हुआ है, तो 52 के टेबल से 50 को डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आ जाएगा 25। फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इस प्रकार हमने फैक्टर ऑफ 15 आ गया 3 इंटू 5। उसके बाद फैक्टर ऑफ 35 आ गया आपका 5 इंटू 7। फैक्टर ऑफ 50 आपके आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। अब हम ये देख रहे हैं कि फैक्टर ऑफ 15 और फैक्टर ऑफ 35, फैक्टर ऑफ 50, तो इसमें 5 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है। तो हम तीनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, वन टाइम ही लेंगे। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, इधर जो कॉमन है 5 उसे एक टाइम लिया, वन टाइम लिया। उसके बाद एक दूसरा 5 भी है उसे लिया सेकेंड बार में। थर्ड टाइम में हमने 3 लिया और फिर आपका 7 बच गया, वो ले लिया मल्टीप्लाई में। फिर आपका 2 बच गया, उसे ले लिया। इन सब का हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर आ रहा है 1050, जो कि आपका एलसीएम होगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसका मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है। जैसे कि हमें फाइंड करना है एलसीएम, नंबर है हमारे 72 एंड 64। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 72 इसके वंस प्लेस में 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 36 आ गया। और हम चेक भी कर लेते हैं, 36 2 ज़ा 72। ऐसा चेक भी करते जाएंगे कि डिवाइज़र का क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करने पे डिविडेंड आना चाहिए। फिर 36 2 के टेबल से डिवाइड किया, 18 2 ज़ा 36। फिर 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3। इस प्रकार भी हम चेक कर सकते हैं। ये 72 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर निकालेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। और चेक कर लेते 32 2 ज़ा 7 64। वैसे ही 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 16 2 ज़ा 32। फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 64 के भी हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब फैक्टर्स ऑफ 72 आपके आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। वैसे ही 64 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम ये देख रहे हैं कि फैक्टर ऑफ 72 और फैक्टर ऑफ 64 में 222 कॉमन आ रहा है। तो हम उसे 222 वन टाइम ही लेंगे। ये 1 लिया, ये तो सेकेंड टाइम 2 है, थर्ड टाइम 2, ये कॉमन थे वो ले लिया। अब आपके कौन कौन से नंबर बच रहे हैं, 3 2 टाइम्स बचा है, तो ये 3 2 टाइम्स हो गया। और 2 भी 3 टाइम्स बचा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब कोई सा भी नंबर नहीं बचा, हमने सारे नंबर ले लिए हैं। तो इन सब का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो हमने इधर रफ वर्क में करके देखा है, 222 का मल्टीप्लाई 8 आ रहा है, 3 3 ज़ा 9 आ रहा है। और हमने देखा कि 222 आपकी 2 टाइम्स है, तो 8 8 ज़ा 64 आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9। फिर 64 का मल्टीप्लाई 9 से कर दिया, तो 9 4 ज़ा 36, 6 कैरी ओवर 3, 9 6 ज़ा
54 में 3 प्लस करेंगे 57। तो आपका एलसीएम आ गया है 576। दूसरी मेथड है कॉमन डिवीज़न मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए नंबर को क्रम से कॉमा लगाकर सेपरेट लिखेंगे। दिए गए 3 से 4 नंबरों में कम से कम 2 नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होते हों, ऐसे प्राइम नंबर लेंगे। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखिए, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है एलसीएम फाइंड करना है 22, 54, 108 एंड 135। मैंने 4 नंबर लिए हैं जिनका एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कम से कम 2 ऐसे नंबर हो जो एक ही नंबर से डिविजिबल होते हो। जैसे 22 है, 54 है, 108 है। ये तीनों नंबर के वंस प्लेस में 8, 4, 2 यानी ये 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग कि ऐसे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे जिसके वंस प्लेस में 2 आता हो या 4 आता हो या 8 आता हो या 0 आता हो। तो ये 3 नंबर जो हैं एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हमने डिवाइड करके देखा, 11 टाइम में 22 आ गया आपका, 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27 आ गया क्वेश्चन, और 108 को 2 से डिवाइड किया तो 54 आ गया। अब हम देख रहे हैं उसके बाद की स्टेप, फिर से 11 तो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, लेकिन 54 हो रहा है। तो 2 के टेबल से हमने 11 नहीं हो रहा है, ऐसे कि ऐसे ही नोट कर लिया, 27 को भी एज इट इज़ नोट कर लिया। अब 54 डिवाइड हो रहा है जो कि क्वेश्चन आया 27। 135 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने 135 को ऐसे कि ऐसे ही लिख लिया। अब आए थर्ड स्टेप में, फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन हो गई, थर्ड में हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स 27 2 टाइम्स है और 135 भी है। जैसे कि 3 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 5 + 3 8 + 1 9, इसका सम 9 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा, और 27 तो होगा ही 27। तो अब 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 11 तो होगा नहीं डिवाइड, इसलिए 11 को हमने ऐसा ही लिख लिया। 27 3 के टेबल में 9 टाइम में जाता है, तो 9 क्वोशेंट आ गया, फिर यहाँ पे भी 9 आ गया। 135 को 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 4 = 12, आपका 1 बचा, 3 5 = 15, तो 45 आ गया। अब अगेन 3 के टेबल से हम डिवाइड करते, 11 एज इट इज़ लिख लिया, 3 3 = 9, 3 3 = 9, और 15 3 = 45 होता है, तो यहाँ 15 आ गया आपका। फिर 3 के टेबल से डिवाइड किया, 11 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए इसे ऐसे ही लिख लिया। फिर 3 1 = 3, 3 1 = 3, और 3 5 = 15। इसके बाद हम देखें, अब हमारा 5 बचा हुआ है और 11 बचा हुआ है, तो 5 के टेबल से डिविजिबल करेंगे, 11 एज इट इज़ नोट कर लिया, क्योंकि 5 के टेबल में 11 नहीं आता। यहाँ तो 1 आ चुका है, यहाँ पे 1 आ चुका है, और 5 1 = 5। अब आपका केवल 11 बचा है प्राइम नंबर, तो वो 11 के टेबल से ही डिविजिबल होगा। 11 1 = 11, बाकी सब 1 1 आ चुके। तो ये प्रोसेस हमारी तब तक हमें करना है जब तक कि लास्ट में 1 1 न आ जाए। तो हमारा हमने जिस जिस चीज़ से डिविजिबल किया था, ये हमारे सारे नंबर जो हैं प्राइम नंबर, इनसे हमने डिवाइड किया था। तो इधर के सारे नंबर का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो ही एलसीएम होगा। तो हम देखें, 2 2 टाइम्स आया है, 3 3 टाइम्स आया है, 5 1 टाइम है, 11 1 टाइम है। तो हमने ये नंबर लिख दिया, इनका हमने इधर रफ वर्क में मल्टीप्लाई किया है। तो 2 2 = 4, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया, और 11 5 = 55। उसके बाद 55 का 27 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1485 आ गया है। अब आपका बच गया 4, तो हमने 4 से 1485 का मल्टीप्लाई किया तो 5940 आ गया। इस प्रकार हमारा एलसीएम इन सब का प्रोडक्ट 5940 आ गया। इस प्रकार आज हमने एलसीएम निकालना सीखा है दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और कॉमन डिवीज़न मेथड से। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो मेथड है एलसीएम निकालना क्यों ज़रूरी है। एलसीएम निकालना इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट, जैसे सपोज़ मैंने फ्रैक्शन लिया है, मुझे दिया गया है कि 2/5 में आप प्लस कीजिए 3/10 को, ये नंबर दिया हुआ। इसे हम एलसीएम मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
अब रफ वर्क में सबसे पहले हम समझ लें, इसके जो डिनोमिनेटर है 5 और 10 है, तो डिनोमिनेटर को हम इसी कॉमा डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 के टेबल से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। वैसे हम 2 के टेबल से भी स्टार्ट कर सकते थे। उसके बाद 1 तो आ चुका है, 2 1 ज़ा 2, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 5 × 2, इट मीन्स 5 2 ज़ा 10, तो आपका एलसीएम यहाँ पे आया 10। अब आप इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं जैसे 2/5 + 3/10। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका, हमें एलसीएम लिखना पड़ेगा। हमारा एलसीएम आया है 10। अब 5 के टेबल से नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, जो आपका एलसीएम आया उसे डिविडेंड में रखेंगे और 5 से जो डिनोमिनेटर है उसे डिवाइड करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब क्वोशिएंट हमारा 2 आया। अब जो ये क्वोशिएंट 2 आया उसका फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का साइन। अब सेकंड वाले फ्रैक्शन में 10 डिवाइज़र है, तो 10 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो हम इस 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 2 ज़ा 4 + 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 10। इसका मतलब आंसर आएगा 4 + 3 7/10। इस प्रकार फ्रैक्शन को या तो प्लस करें या माइनस करें, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाता है और फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आज हमने एलसीएम निकालना सीखा और किस तरह इसे यूज़ करते ये भी हमने आज के इस वीडियो में सीखा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने जल्दी ही आऊँगी। ऑल द बेस्ट।